आपको क्या पढ़ा रहे बाबू, लाइट चैप्टर पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं, लाइट चैप्टर। तो लाइट चैप्टर में आपको हमने क्या क्या बता दिया, पीछे क्या देख रहे हो सौम्या। लाइट चैप्टर में बाबू आपको कल हमने इमेज के बारे में बताया था, क्या होता है रियल इमेज सर, क्या होता है वर्चुअल इमेज सर, उसके बारे में आपको कल हमने बता दिया था ना, बता दिया था। ठीक, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, थोड़ा सा रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बाबू डिफरेंस पढ़ लेंगे। और उसके बाद बाबू क्या होगा आपका, है ना, उसके बाद बाबू स्फेरिकल मिरर में बाबू है ना बेसिक टर्म होता है गोला में। अपर्चर किसको कहोगे सर, फोकस किसको कहोगे, फोकल लेंथ किसको कहोगे, है ना भोला बाबू। प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको कहोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर करो किसको कहोगे, ये सब आगे यूज आएगा। और इसी यूज को करके बाबू आपका मिरर फार्मूला आएगा, है ना, उसी को यूज करके क्या आएगा, मिरर फार्मूला आएगा। तो ये सब टर्म अब धीरे धीरे सीखते चलना। अब हम लोग न्यूमेरिकल की ओर एंट्री मारेंगे, है ना। तो कल बाबू आपको क्या बताए थे कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, है ना। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज होता क्या चीज है सर। तो आपको कल है कसम खिलाए थे कि अगर बाबू ये जो वीडियो ऑन करो, अगर रिफ्लेक्टेड रे सही में कट कर रहा है तो जो फोटो बनेगा वो रियल इमेज बनेगा, जो इमेज बनेगा रिफ्लेक्टेड रे सही में कट कर रहा है तो रियल, जो इमेज बनेगा उसको रियल इमेज कहोगे। अगर रिफ्लेक्टेड रे सही में कट नहीं कर रहा है, माने वर्चुअली पीछे बढ़ाने से कट कर रहा है, कल्पना से पीछे बाबू है ना इमेजिन कर रहे हो, तो उसके द्वारा जो इमेज बनेगा वर्चुअल इमेज बनेगा। क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज। कल आपको सारा हमने बता दिया था, है ना। ठीक, हाँ सर, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। तो आगे क्या बाबू, रियल में जब वर्चुअल इमेज में क्या है डिफरेंस है, ये याद रखना है। कॉमर्स में कभी कभार पूछता है कि राइट डाउन द है ना 2-3 डिफरेंस ऑफ रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो क्या कहते हैं, रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है। कल आपको बताया था वो कि रियल इमेज जब भी बनेगा जिंदगी में बाबू, तो रियल इमेज हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, है ना। रियल इमेज कैसा, कहा गौरव स्पेशल हो जी, 9 बजे से क्लास 9:15 बजे आइएगा जी। सर वो रियल है फिर भी उल्टा क्यों बनता है? सर पापा बात कर बताते रहे हैं। थे। तो पापा बात करे थे तो मम्मी वाला से करता। उसमें सर वीडियो नहीं आता है जूम का। देखो बाबू, रियल इमेज बोला, आगे आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। रियल इमेज बाबू हमेशा आपको इन्वर्टेड ही बनेगा, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे जब भी कट करेंगे ना भोला मेरा, समझो शांति से, रिफ्लेक्टेड रे जब भी कट करेंगे, रियल इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, रिफ्लेक्टेड रे कट करने से होता है ना, कट करने से होगा। ठीक, तो आगे आपका इमेज फॉर्मेशन होगा। जैसे ये मेरा कौन सा मिरर है सर, कॉनकेव मिरर है ना। ये मेरा आगे क्या होगा बाबू, एक लाइन होता है जिसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब मान लो यहाँ पे कैंडल वगैरह रखोगे, तो इस कैंडल का आपको इमेज बनाना है ना। तो इमेज बनाने के लिए क्या करोगे, अभी थोड़ा सा कम भी समझ में आएगा। ये श्रुति शैतान ऑन करो भोली, यहाँ से रे चलोगे और यहाँ पे इंसिडेंट होगा ना, तो ये रिफ्लेक्ट होगा, इधर रिफ्लेक्ट होगा। क्यों होगा सर, क्योंकि नॉर्मल वगैरह डालोगे तो आपका इधर ही आएगा। एक रे आओ यहाँ से चला दो, ये बाबू रिफ्लेक्ट होके इधर आ जाएगा। तो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे कट के, इस कैंडल का रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे कट करा, तो इस कैंडल का फ्लेम क्या बनेगा, ऐसा बन जाएगा। क्या बनेगा, ऐसा। और ऊपर में क्या रह जाएगा, कैंडल रह जाएगा। क्योंकि रिफ्लेक्टेड है बाबू आपको अपोजिट डायरेक्शन में कट करते हैं, इसीलिए उसका जो इमेज होता है रियल, आपको रियल इमेज का जो फोटो बनता है उल्टा बनता है। मतलब बाबू आप किसी बाबू कॉनकेव मिरर में देख रहे हो ना अपने आप को, थोड़ा सा सर्टेन दूरी पे रखे, तो आपका पैर नीचे रहेगा और बाबू आपका बाबू है ना बाबू, पैर ऊपर रहेगा, सर कहाँ होगा, नीचे होगा। इसी को इन्वर्टेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्वर्टेड कहा जाता है ना। ठीक सर, नेक्स्ट बाबू आगे समझते चलना है ना। ठीक है, इसको तो आसान करो बाबू। तो रियल इमेज वर्चुअल इमेज क्या होता है, हमेशा सीधा बनेगा, है ना। वर्चुअल इमेज क्या बनेगा, सीधा बनेगा। आगे आपको ह्यूमन आई पढ़ना होगा, तो ह्यूमन आई पढ़ाएंगे बाबू, तो उसमें आंख के अंदर रे ऑफ लाइट जाता है और रेटिना पे इमेज बनता है। तो आंख के अंदर जो रे ऑफ लाइट जाता है ना बाबू, है ना, और उसका इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है। तो जो रेटिना पे इमेज बनता है ना, उल्टा बनता है। इस सब का वीडियो सारा दिखाएंगे, है ना। 10 दिन 20 दिन क्लास कर लो, आपको लाइट में जिंदगी में कभी फिर दिक्कतें नहीं होगा। तो रियल इमेज हमेशा कसम खा के याद रखना उल्टा बनेगा, वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक सर। रियल इमेज बाबू को हम लोग कल बताए थे वो स्क्रीन पे उतार सकते हैं, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं उतार सकते। जैसे प्रोजेक्टर के द्वारा जो इमेज बनता है वो रियल होता है, तो प्रोजेक्टर के लाइट को वो स्क्रीन पे हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, था ना, मूवी देखते हैं सर। अब मिरर में फोटो जाके देखते हो बाबू, तो मिरर में फोटो देखते हो तो आपका इमेज मिरर के अंदर बनता है, लेकिन मिरर के अंदर झांक के देखोगे तो कुछ नहीं रहता, है ना। तो सर वर्चुअल इमेज, हाँ जी,
सर प्रोजेक्टर पे जब रियल इमेज डालता है तो फिर उल्टा दिखना चाहिए ना सर स्क्रीन पे। हाँ भोली मेरी, उल्टा दिखना चाहिए बाबू। तो आजकल बाबू प्रोजेक्टर में ऑटो रोटेशन होता है ना, वो बाबू क्या करता है, रोटेट कर देता है। जैसे भोला मेरा जो आपका बाबू, हम आपको देख रहे हैं या आप हमको देख रहे हैं, तो मेरा इमेज आपके रेटिना पे उल्टा बन रहा है। मतलब मेरा पैर आपके रेटिना पे, आंख के अंदर क्या होता है, रेटिना होता है, वो सब दिखाएंगे वीडियो। तो उल्टा बन रहा है, मतलब मेरा पैर ऊपर है सर नीचे बन रहा है, लेकिन दिमाग वो सिग्नल जाता है, दिमाग के पास सिग्नल जाता है तो उस इमेज को उल्टा को सीधा कर देता है, इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं, सीधा दिखाई देता है ना। तो प्रोजेक्टर में बाबू उसी तरह से रोटेशन होता है, मोबाइल वगैरह में देखते हो नहीं रोटेशन होता है, आप ऐसे उल्टो फिर भी इमेज सीधे रहता है ना। आप मोबाइल को कैसे उलट पुलट करते रहो बाबू, क्या होता है, वो उल्टा ही वो सीधा ही रहता है ना, तो वही रोटेशन होता है उसमें, है ना, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं, रोटेट कर देते हैं। ठीक। रियल इमेज बाबू जनरली आपका जो कनकेव मिरर होगा, ये कॉनकेव मिरर, इसके द्वारा इमेज जो रियल बनेगा। और जो प्लेन मिरर होता है, चाहे कन्वेक्स मिरर होता है, या आगे आपको लेंस वगैरह पढ़ाएंगे, तो उस सब के द्वारा बाबू इमेज आपका कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा ना। प्लेन मिरर में आपका इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। अभी लेंस नहीं लिखे हैं, जब लेंस पढ़ाएंगे ना तो वहां पे आपको और क्लियर हो जाएगा कि कौन सा बाबू है ना बाबू वर्चुअल इमेज होगा, कौन सा रियल इमेज होगा लेंस वाले में, है ना। ठीक। अब आगे हमको क्या पढ़ना बाबू, इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है। आगे क्या पढ़ना है, इमेज फॉर्मेशन। जैसे कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में वो कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा उसको पढ़ना है ना। तो उसको पढ़ना है भोला मेरा। तो उसको पढ़ने से पहले बाबू आपको थोड़ा थोड़ा टर्म जानना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको कहते हो बाबू, है ना, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। तब उसके बाद आपको वीडियो दिखाएंगे कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद आपको जब समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी यूज कर लो। जैसे बाबू आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में टर्मिनोलॉजी बताए ना, जो रे ऑफ लाइट आया सर उसको इंसिडेंट रे, जो गया सर उसको रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ नॉर्मल, है ना बाबू, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सारा बताए ना। तो उसी तरह से जो स्फेरिकल मिरर है भोला, जो स्फेरिकल मिरर है बाबू, उसमें क्या होता है, टर्मिनोलॉजी होता है। क्या टर्मिनोलॉजी होता है सर, है ना भोला, तो शांति से समझते चलना है। जैसे बनाते बाबू स्फेरिकल मिरर बनाते हैं ना, तो मम्मी जी का चूड़ी वगैरह से बनाइएगा गोल गाल कि नहीं। तो पहला जो टर्म है बाबू आपका क्या है, एपर्चर है। एपर्चर किसको कहोगे सर, शांति से समझते चलना। जैसे मान लो बाबू मेरे, ये मान लो बाबू, मान लो थोड़ा सा इमेजिन करो, एक्चुअल तो है नहीं, एक्चुअल तो बॉल है, लेकिन इमेजिन करो, है ना। ठीक। इमेजिन करो बाबू, और नहीं तो बाबू करो। देखो एक गोला है, गोला, शांति से समझते चलना, है ना। ठीक। ये क्या बाबू, आदित्य बाबू नेटवर्क नहीं पकड़ रहा जी। ये मेरा क्या बाबू, भोला गोला है। इस गोल मान लो स्फेरिकल गोला, अब इसको काट दिया भोला, तो इसको काट दिया तो कुछ इस तरह से होगा, है ना। तो मान लो बाबू यही आपका क्या हो गया, मिरर हो गया। तो मान लो बाबू इतना ही बाबू फेस आपको दिख रहा है, तो इतना ही पार्ट से दिखाई देगा ना। तो ये जो पार्ट का जो बाबू है ना लेंथ है, इतना ही से ना रिफ्लेक्शन होगा, पूरा गोला से तो नहीं होगा। तो इसी को क्या कहेंगे, अपर्चर कहेंगे। मतलब बाबू कितना पार्ट से बाबू आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब कितना पार्ट में आप बाबू मिरर देख रहे हो। मेरे भोला जैसे ही पूरा गोला था, है ना, तो इस पूरे गोले को हम लोग यूज नहीं करें मिरर बनाने में, कॉन्वेक्स का चक्कर कॉन्वेक्स। मान लो इसका हमने इतना ही पार्ट यूज किया, तो इतना ही में ना आपका फोटो वगैरह दिखाई देगा। तो यही जो लेंथ है, समय शैतान क्या लिख रहे हो जी, यही जो आपका लेंथ होगा भोला मेरा, इसी को क्या कहोगे, एपर्चर कहोगे। इसी को क्या कहोगे, एपर्चर कहोगे, है ना, एपर्चर कहोगे। ठीक। आदित्य बाबू का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा। मतलब एपर्चर क्या होगा भोला मेरा, तो एक गोल गाल बनाएंगे, है ना, एक गोल बनाएंगे भोला मेरा इस तरह से। अच्छी बात है। तो हमारे पास दो गो मिरर है बाबू, हमारे पास है सर, एक कॉनकेव है, एक क्या है, हाँ, एक कॉन्वेक्स है। दो मिरर है। हाँ सर, शांति से चलना। आप रिफ्लेक्शन में यूज कर रहे हो, जितना पार्ट रिफ्लेक्शन में यूज कर रहे हो ना, वही उसका क्या कहलाएगा, एपर्चर कहलाएगा। नहीं समझ में आया, जैसे बोला मेरा, मान लो ये बोला है ना, ठीक है। अब इससे मान लो कनकेव मिरर चाहे कॉन्वेक्स मिरर बनाना है ना बाबू, तो कनकेव मिरर बनाना है तो इधर से इतना कट कर दो,
कि नहीं। अब हम लोग इतना ही पार्ट क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, मिरर का इतना ही पार्ट यूज कर रहे हैं। ठीक। अगर कनकेव बनाओगे तो बाहर से पॉलिश कर दो ना। ठीक सर, समझते चलना है। कुछ चीज इमेजिन किया जाता है, कुछ को विजुलाइज किया जाता है ना बाबू। ये बाबू पर वो वाला इरेजेबल इंक नहीं ना इसमें, इसीलिए। ठीक है ना। ठीक सर। तो इतना ही पार्ट ना, ये बाबू जो मिरर है किसी गोला का पार्ट होगा ना भोला, लेकिन हम लोग इतना ही पार्ट रिफ्लेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। तो यही जो ये लेंथ है ना भोला, यहाँ से यहाँ तक, इसी को क्या कहोगे, एपर्चर कहोगे। ये जो मिरर का लेंथ बोला मेरा, यहाँ से यहाँ तक, इसी को क्या कहा जाता है, एपर्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एपर्चर कहा जाता है ना, मिरर का एपर्चर कहा जाता है। मतलब वो पूरा पार्ट नहीं, कितना पार्ट में आपका फेस यूज कर रहे हो। जैसे इसको मान लो अगर कॉन्वेक्स बनाना है बाबू मेरे, है ना सर। ठीक, तो इतना पार्ट यूज किया। अब बाकी पार्ट में कोई भी बाबू कनकेव या कॉन्वेक्स रहेगा भोला मेरा, तो किसी न किसी गोला का ही पार्ट रहता, कटा हुआ टुकड़ा होता। अब बाकी सब क्या किया, इतना इरेज कर दिया, है ना। तो आप पूरा बाबू गोला का यूज नहीं ना किया, इतना ही पार्ट के लिए ना बाबू हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यही जो लेंथ है भोला मेरा, यही आपका क्या कहलाएगा, एपर्चर कहलाएगा। यही आपका क्या कहलाएगा, एपर्चर कहलाएगा, है ना, और कुछ नहीं होता। इसी को क्या कहोगे, एपर्चर कहोगे। ठीक। हाँ सर। नेक्स्ट भोला, अगला टर्म है बाबू मेरा, क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। नेक्स्ट बाबू 2 नंबर, शांति से समझते चलना, इतना तक तो लिख ही लिया था। सेंटर ऑफ क्या है, कर्वेचर है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है सर, शांति से समझना चाह। तब गोला का जो सेंटर होता है ना भोला, ऐसे होते पीछे क्या देख रहे हो बाबू। मान लो बाबू आपका ये स्फेयर है, कौन सा स्फेयर है सर, सिंपल सा, ये आपका स्फेयर है। तो ये जो भोला गोला है मेरे लाल, इसका बीच में कहीं ना कहीं बीच में यहाँ सेंटर होगा ना जी। जैसे सर्किल के बाबू बीच वाले पॉइंट होता है उसको सेंटर कहा जाता है। तो यहाँ फिजिक्स और थोड़ा सा स्टैंडर्ड वर्ड यूज करेंगे। तो इस गोले का भोला कहीं ना कहीं बीच में तो सेंटर रहेगा ही। तो जो गोला मेरा, इसका जो सेंटर होगा वही क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं सर, यहाँ तक तो लिख लिया मेरा बच्चा। इसके ऊपर वो वाला डायग्राम बनाइएगा। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहोगे, कहेंगे बाबू मेरे, एक बाबू आप बनाओ इस तरह से गोल गाल भोला, है ना, सुंदर सुंदर डायग्राम बनाते चलना है। ठीक सर। तो हमारे पास 2 गो है भोला, है ना। ठीक। अब इस बाबू स्फेयर का, मान लो बाबू आपने क्या किया, है ना। ठीक। इसमें बाबू मान लो बाहर से पॉलिश कर दिया। ठीक सर। अंदर से पॉलिश कर दिया। ठीक। तो इस स्फेयर का जो सेंटर होगा ना, यही मान लो सी है। इस स्फेयर का जो सेंटर होगा ना, यही मान लो सी है। तो इसी को क्या कहोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहोगे। स्फेयर कोई भी, मैं बार बार बोल रहे हैं बोला मेरा, कोई भी मिरर है, कॉनकेव रहे या कॉन्वेक्स रहे, वो किसी न किसी गोले का ही पार्ट कटा हुआ रहता है। मान लो बाबू आपको दे दे तो इसको कंप्लीट करोगे तो एक स्फेयर ही बनेगा। तो स्फेयर का जो सेंटर होगा ना, उसी को क्या कहोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहोगे। क्या कहोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहोगे, है ना। तो इतना हम लोग नहीं लिखे हैं, तो इतना को आप क्या करो, डॉटेड लाइन कर दो, है ना, डॉटेड से कर दो। सेंटर होगा बाबू मेरे, वही मेरा क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ठीक से समझ में आती है। इधर इतना नहीं जरूरी है, तो इधर डॉटेड जैसे कर दो, है ना। ठीक बोला। तो यही आपका क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कैसे डिफाइन करोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से रिप्रेजेंट करते हैं ना। इट इज द बाबू, फिर इतना अगर सीख गया तो फिर उसके बाद आसान हो, इट इज द सेंटर ऑफ स्फेयर। स्फेयर का क्या बाबू, सेंटर, या इट इज द सेंटर बाबू,
स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होगा बाबू उसी को क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बस ज्यादा कुछ नहीं है, ये सब डिफिनीशन आपसे कोई कभी नहीं पूछेगा। ठीक, इसका आगे यूज करेंगे इसीलिए बता रहे हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बाबू, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, है गौरव, क्या सर? लिख रहा है जी सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सी से लिख रहा हाँ है सर। गौरव। हाँ सर। एन उसे बंद कर लेता बाबू, ए शांत हो जाओ। ये सब शैतान आदत से लाचार है। और ज्योति कहाँ गई, ए ज्योति, ज्योति, यस सर। क्या वीडियो बंद कर लेती है जी। सर पास में एक है, वो बार बार उधर चल रहा। सर सेंटर ऑफ कर्वेचर बाबू, उसके बाद क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। क्या होता है, ये सब वर्ड आगे यूज करेंगे इसीलिए आपको अभी बता रहे हैं। जल्दी लिखें। स्फेरिकल मिरर पूरा स्फेरिकल नहीं होता है क्या बोलिए, सर, वो पूरा स्फेरिकल नहीं होता है। स्फेरिकल कौन स्फेरिकल नहीं होता है। सर, आप अभी अपर्चर को आधा ही पॉलिश में डिवोट किए हैं सर। अरे मेरे लाल, पूरा रहेगा तो उसको क्या आप लोग कहोगे भोला। आप कितना पार्ट यूज कर रहे हो, मान लो बाबू हमको कनकेव या कॉन्वेक्स से बनाना बाबू, तो काटवे ना करोगे जी, तो आप इतना वो काटो भोला, चाहे इस गोला से बाबू आधा काट लो, है ना, तो ये भी आपका कनकेव मिरर होगा। और जब नहीं काटोगे भोला मेरा, पूरे कर लोगे, तो ये बाबू ना कनकेव है ना कन्वेक्स है, ये स्फेरिकल मिरर हो जाएगा। तो हम जो भी टर्म आपको डिफाइन कर रहे हैं किसके लिए भोला मेरा, है ना, कॉनकेव और कन्वेक्स के लिए, पूरा करोगे भोला मेरा तो ये आपका स्फेरिकल मिरर हो जाएगा, है ना। तो आपको कॉनकेव और कन्वेक्स का हमको डिफाइन करना, ना समझे जी, यस सर। जबरदस्ती वाला समझे। लिखो जी, एकदम शांत बाबू, कहा शांत नहीं, कै बजे आवत नहीं भले बोली, 9:30 बजे बोली। सर बाहर गई थी। लिखो बाबू, फर्स्ट प्रियोरिटी बोली, एजुकेशन को दीजिए, सर उसके वो बाद, मम्मी का प्लान था ना, तो मम्मी इसलिए मेरे को लेके गई थी बाहर। अच्छा क्या करोगे, आपके साथ भी मजबूरी है बोली। लिखिए जल्दी जल्दी करो। हम लोग के भी बाबू बहुत काम आते रहते लेकिन छोड़ देते। आज बाबू एगो का दादी जी डेथ कर गए, परिवार में बुला रहे थे, हम कहे छोड़ो, चल गए बाबू, तो बाबू बच्चा का क्लास क्यों छोड़वाएं, जाने दीजिए जाने वाले को। तो बहुत चीज सेक्रीफाइस करना पड़ता है बाबू। आगे बाबू, रेडियस ऑफ कर्वेचर सर, तब बच्चा मेरा डरेगा नहीं डरेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको सर, तो ये सेंटर है ना, और ये बाबू यहाँ पे है, तो सेंटर बाबू से पहले बाबू पहले एक पोल बता देते हैं ना, पोल बता देते हैं, तब रेडियस ऑफ कर्वेचर बताएंगे, समझ में आएगा। या बाबू इस स्फीयर का जो रेडियस होगा ना सर, इसी को क्या कहोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहोगे। इस स्फीयर वाला जो रेडियस होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इससे पढ़ने से पहले बाबू है ना, थोड़ा सा पोल बता देते हैं, क्या बता देते हैं, पोल, उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर बताएंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट थर्ड जी, क्या बाबू, थर्ड बाबू पोल, क्या है, पोल है ना। ठीक, भोला में क्या देखेंगे, पोल के बारे में। तो पोल क्या होता है बाबू, कुछ नहीं होता है, खाली डरा दिया गया है। ये इंक है, अथी इरेजेबल नहीं ना है, इसीलिए बाबू नहीं इरेज होता। छोटा मार्कर में बाबू इरेजेबल वाला इंक मिलता ही नहीं है, पतला वाला में आप लोग को भेटता है जी। मान लो बाबू हमको इस बाबू कंपास में बोला लगाना है, तो इसमें छोटा ही पेन ही घुसेगा, ये वाला नहीं घुसता, ठीक है ना। अब ये जो पेन है बाबू इजिली इरेजेबल नहीं होते, इसको बाबू है ना जबरदस्ती में करना पड़ेगा। नेक्स्ट बाबू, क्या बाबू, पोल, क्या बोला मेरा,
है ना। पोल किसको कहोगे, थर्ड नंबर, ये सब वर्ड सीखते चलना है। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना सर, तो उसका जो मिडिल पॉइंट होगा ना उसी को पोल कहोगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में अंतर होता है, शांति से समझो। देखो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में अंतर होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इस पूरे गोले का भोला, ये मान लो पूरा जो गोला है, तो इसका बीच में कहीं ना कहीं सेंटर होगा, उसको कहोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल किसको कहोगे, पोल भोला, मान लो आपका इतना रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसका जो बीच वाला पॉइंट होगा ना उसी को पोल का, मान लो ये पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसका बीच वाला पॉइंट यहाँ पे है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। ये पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो जो बीच वाला पॉइंट होगा ना उसको क्या कहोगे, पोल कहोगे। बात समझ में आता है ना। तो यही पोल होता है। मतलब क्या सर, अरे भोला मेरा, जैसे समझो, कहाँ गया मिरर, है ना। चलो यही लेके आते हैं। हाँ चलो, जैसे ये कौन कौन सा मिरर है, ये आपका कॉनकेव मिरर है, कैसा है, धंसा हुआ पैटर्न तो कॉनकेव मिरर है। अब इसका कहेगा पोल, तो इसका पोल हम लोग कहाँ कैसे करेंगे, तो इसका बीच वाला यही पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यही ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये आपका एपर्चर हो गया, ये क्या हो गया, एपर्चर हो गया। ठीक सर, इधर जाइए, है ना, कैमरा देखो, चलो ठीक है। अब इसका बीच वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, ये जो बीच वाला पॉइंट है भोला, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो बीच वाला मिडिल वाला पॉइंट है भोला, बीच वाला जो पॉइंट है ना यहाँ पे, इसको क्या नाम दिया जाता है, पोल नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, पोल, है ना, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ठीक। ये जो बीच वाला पॉइंट है भोला, इसको क्या नाम दोगे, पोल नाम दोगे, पोल नाम दोगे, है ना, ठीक। हाँ सर, तो वही होता, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। सारे एक एक टर्म सीखते चलो, फिर आपको जब वीडियो दिखाएंगे तो सारा आपको याद हो जाएगा, है ना। हाँ सर, तो पोल क्या होगा बाबू, देखो जैसे क्या है, जैसे मान लिया पूरा फिगर हम क्यों बनाए, ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, और ये आपका क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ईशान शैतान, है ना। तो यहाँ जो बीच वाला पॉइंट होगा ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो बीच वाला पॉइंट होगा ना, इसी को पोल कहा जाता है। तो पोल को कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे करेंगे, कैपिटल पी से, है ना। तो यही जो आपका दोनों है भोला मेरा, है ना, यही आपका क्या है, पोल है, यही आपका क्या है, पोल है ना। तो पोल को कैसे डिफाइन करोगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का बीच वाला पॉइंट को क्या कहा जाता है, पोल कहा जाता है। ये इतना ही ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जी, है ना, है ना। तो इसके बीच वाले पॉइंट को क्या कहोगे, पोल कहोगे, है ना, क्या कहोगे, पोल कहोगे, ठीक। नहीं दिखाई दे रहा आदित्य, दे तो रहे हैं। कैसे, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द सेंटर, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, REFLECTI, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल, है ना। हाँ सर, तो आपको सेंटर पता चल गया, अब पोल पता चल गया। अगला टर्म है भोला मेरा क्या बाबू, आपका प्रिंसिपल एक्सिस, उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर बता रहे हैं। या भोला यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो बाबू मेरे, रेडियस ऑफ कर्वेचर करोगे तो कर लो। टर्मिनोलॉजी नंबर 4, टर्मिनोलॉजी नंबर 4, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज रिप्रेजेंट बाबू पी, एक लाइन और लिखेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, पोल को पी से, ये फिक्स चीज है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी, पी फॉर पोल होगा, सी फॉर सेंटर होगा, आर फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ये सब आगे मिरर फॉर्मूला में यूज होगा, आर एफ सब में यूज होगा, है ना। ठीक सर,
एक बाबू आगे डिफाइन, ए शांत बाबू काय सो गया जी? ईशांत, भोला, यस सर। बाबू ऐसे कैसे केयरलेस रहोगे? वो एग्जाम देना, भोला अपना भी नाम खराब करोगे, अपना भी बाबू, हम लोग भी बर्बाद हो जाएंगे। इट इज बाबू, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बाबू पी और सी। देखो ये पोल हो गया, आई एस सी हो गया, तो पी और सी के जो बीच का लेंथ वाला होगा ना, प्रियंका चोपड़ा नहीं समझना। पी फॉर पोल हो गया, सी फॉर क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो पी और सी के जो बीच वाला लेंथ वाला दूरी है ना, ये रेडियस है ना, है जी। अरे सर सेंटर से बाबू सरकमफ्रेंस पे कोई लाइन ड्रा करोगे तो रेडियस होगा, तो वही चीज है और कुछ नहीं है ना। तो यही आपका क्या बनेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा। तो कैसे डिफाइन करो, स्फेयर का बाबू जो रेडियस होगा उसी को क्या कहा जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। या बाबू है ना, द लेंथ बिटवीन पी और सी, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो लेंथ होगा उसी को क्या कहोगे आप, पोल कहोगे, है ना। तो पी फॉर बाबू पोल है, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसको प्रियंका चोपड़ा ना पढ़ना, ठीक है ना। नेक्स्ट बोला, तो इसको डिफाइन कैसे करो बाबू, इट इज द बाबू, इट इज द बाबू लेंथ बिटवीन, इट इज द, जल्दी लिखो जी, इट इज द लेंथ बिटवीन, बिटवीन क्या बाबू, पी एंड सी। इट इज द लेंथ बिटवीन बाबू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आती है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैसे आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज बाबू रिप्रेजेंटेड बाई, ये सारा याद होना चाहिए आपको, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई आर। ठीक, लिखो जल्दी से, समझते चलना है, कुछ नहीं बाबू। क्या कर रहा बाबू शैतान लाल, जिंदगी जी रहा है जी, नो गेम। सर। तो क्या कर रहा है, कर क्या रहे बाबू? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं, काल मंडरा रहा है। ये ज्योति वीडियो ऑन करो जी, ज्योति। पापा जी सो गए सुतोष बाबू, या सुतोष शैतान? नो सर। कै बजे सोते भोला? सर 11 बजे तक। 11 बजे सोते, बोलो अच्छी बात है बाबू। देखते बाबू, लिखाया सुतोष की नहीं लिखाया जी? नाम लिखा है बाबू कि नहीं लिखा है बाबू? आगे बाबू, आगे लिखिए। नेक्स्ट बाबू, प्रिंसिपल एक्सिस, आगे आगे डिफाइन करो, प्रिंसिपल एक्सिस। ये सब पूछेंगे, ठीक है ना, नहीं बताओगे तो ढूंढेंगे। देखो प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं सर, ऊपर वाला लिख लिया। आपको भोला मेरा वीडियो दिखाना पड़ेगा, कल आपको वीडियो दिखा देंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट भोला, फिफ्थ नंबर, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहेंगे, कौन बताएगा, कौन बताएगा? तो कुछ नहीं होता बाबू, पी और सी के जो लेंथ है ना बाबू, उसको आपको क्या कहा जाता है, पोल का रेडियस कहा जाता। तो पीसी को मिलाते हुए बाबू एक लाइन पास करवा दो, प्रियंका चोपड़ा को मिलाते हुए एक लाइन पास करवा दो। तो यही जो लाइन होगा ना बाबू, इसी को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। मतलब क्या सर, मतलब कुछ नहीं भोला,
जैसे मान लो मेरे पास कॉनकेव मिरर रहे चाहे कॉन्वेक्स मिरर रहे, उतना में लिखा जाएगा ना? हाँ बाबू लिखा जाएगा। ये हो गया। ठीक। तो ये कॉन्वेक्स मिरर का कहीं बीच में क्या होगा? पोल होगा। होगा कि नहीं होगा? ये किसी न किसी बाबू गोला से बनल होगा, तो गोला का जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। तो ये पोल हो गया, सेंटर हो गया। अब पीसी को मिला दो स्ट्रेट लाइन से। पीसी को बाबू खाली इतना ही दूरी तक मिलाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वही रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा। लेकिन पीसी को एक स्ट्रेट लाइन से मिलाने का है, लाइन सेगमेंट नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करवा दो। ठीक सर, कहाँ गया बाबू मेरा ये हथियार? कहाँ भाग गया जी? चलो छोड़ो। इस पीसी को बाबू क्या करेंगे? नीचे वाला इरेज करते हैं जी, आप लोग कंफ्यूजन कर रहे हो। देखो कुछ नहीं बाबू, मुंह लटका लेता सभी तुरंत में। एक कॉनकेव मिरर बनाएंगे सर और कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे। ठीक, बना लिए। तो उसका बाबू मेरा बनाइए देते, अच्छे से बना देते बाबू, काला हाई श्राप लें आपका। देखो एक कॉनकेव मिरर बनाओ चाहे कॉन्वेक्स मिरर बनाओ, दोनों बनाओ। ये हो गया। एक इधर भी बनाओ कि ना प्रधान? हाँ सर। अब इसको जो जिधर से पॉलिश करना है पॉलिश करो। मान लो बाहर से पॉलिश कर दोगे तो ये कॉनकेव मिरर हो जाएगा, है ना? हाँ सर। तो कॉनकेव मिरर बाबू हमको इतना ही पार्ट है ना, तो इतना पार्ट को इरेज करो, डॉटेड लाइन से मिला दो। ठीक सर। इसको बाहर से पॉलिश किया, इसको अंदर से पॉलिश कर दो, तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, है ना? हाँ सर। बाकी पार्ट यूज नहीं है तो वो वर्चुअली है, तो उसको इरेज कर दो। हम्म। ठीक। अब बोला इस गोला का जो सेंटर होगा क्या बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होगा वो पोल बनेगा। अब ये बताएं, इस गोला का जो सेंटर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इतना ही से रिफ्लेक्शन हो रहा है, नहीं तो इसका जो सेंटर होगा उसको पोल कहोगे, है ना? ठीक सर, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। अब पीसी को बोला एक स्ट्रेट लाइन से क्या करो? ज्वाइन कर दो। क्या करो? ज्वाइन कर दो। पीसी को क्या करेंगे बाबू मेरे? एक स्ट्रेट लाइन से क्या करेंगे? ज्वाइन करा देंगे इस तरह से। तो यही जो लाइन है ना बाबू, इसी को प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। यहाँ भी करा दो दूसरे कलर से बाबू, है ना? पीसी को मिला दो। ठीक। तो यही जो लाइन है ना भोला मेरा, यही आपका क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है ना सर? ठीक। मतलब बाबू कोई भी बाबू कनकेव कन्वेक्स मिरर है तो पीसी से पास करता हुआ लाइन, पीसी से पास करता हुआ लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे ना। तो इसी बात को इंग्लिश में लिखो, है ना बाबू? द लाइन पासिंग थ्रू द बाबू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। कैसे लिखोगे? द लाइन, कुछ है जी समय, द लाइन पासिंग थ्रू गुनगुन, द लाइन पासिंग थ्रू, आप लोग अपना बुक में पढ़ना, डिटेल में नहीं दिया रहेगा, है ना? समझ में नहीं है। द लाइन पासिंग थ्रू, है ना बाबू, सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, है ना? हाँ सर, समझ में आती है बात? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा तो आती है। जल्दी लिखो। दो टर्म और है सर। एक है फोकस, तो इसका बाबू आपको इमेज वगैरह दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना? फोकस का आपको बाबू फोकस करना पड़ेगा। एक होता है फोकल लेंथ होता है। ठीक। नेक्स्ट बाबू, ये शांत भोला, ये शांत।
यस सर। लिख रहा है बाबू, लिखा है, पढ़ाई लिखाई चल रहा है भोला? यस सर। पापा जी का कल ड्यूटी भोला, कैसे बात होगा जी? 4 महीना 5 महीना से बातें नहीं हो पा रहा बाबू, इतने बड़े आदमी, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। सर बोलिए आपको भोला। बात करना सर, कॉल कीजिए सर। अरे नहीं कर पाते बाबू कि कब आपके पापा जी सोते हैं कर उठते, इसीलिए नहीं कर, कंफ्यूजन में हम रहते हैं कि अभी सुतल होंगे कि उठल होंगे, पता ही नहीं चलता, इसीलिए नहीं हो पाता। अब सोते सोते कॉल करना भोला, अच्छा बात नहीं ना, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो बाबू। आगे एक टर्म होता है बाबू, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या होता है भलो, क्या होता है? फोकस होता है। फोकस क्या होता है सर? है ना? इसका बाबू आपको वीडियो दिखाना पड़ेगा। कितना टाइम बच रहा है? अभी चलो मोटा मोटी समझा देते, फिर आपको इसका वीडियो दिखाएंगे, है ना? नहीं तो 2-3 मिनट उसी में लग जाएगा। वीडियो भोला है कहाँ? देखो समझो बाबू, फिर इसका वीडियो दिखाएंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चालू हुआ मोबाइल जी। सैमसंग का भी मोबाइल है, उसने होता है, देखो धोखा दे देता है। फोकस ऑफ मिरर, बढ़िया वाला इमेज रहेगा चाहे वीडियो रहेगा तब ना बाबू, इस सब में नहीं है, धोखा किया गया है। देखो भोला, हल्का से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे होता है फोकस। 700 लर्निंग, आपको फिर टीवी में नहीं तो दिखा देंगे, टीवी में भी 3-4 मिनट टाइम लग जाएगा, है ना? क्वालिटी कितना है? 700। यार हाँ बाबू। अभी टाइम नहीं है सर, प्लीज मत दिखाइए। अच्छा ठीक है, मोबाइल में देखे, टीवी में नहीं दिखा रहा। देखो ना, फिर बाबू दिखा देंगे, फिर टैबलेट लाएंगे, आप लोग के लिए अभी टैबलेट लाएंगे। देखो शैतान क्या किया गया, दिखेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कल इसको आपको डिटेल से दिखा दिया जाएगा, है ना? ये जो नीचे से लाइट आ रहा है बाबू, ये बताओ, ये आपको दिख रहा है? तो ये बाबू कनकेव और कन्वेक्स दोनों है, शांति से समझना है ना? हाथ हटाओ ना जी जल्दी से, हाथ हटाएगा तो ना बोला। चलो हाँ समझो, ये बाबू आपका लेजर लाइट वाला मशीन है, 3 गो रे ऑफ लाइट निकल रहा है, ये लेजर लाइट है, जैसे मेरे पास सिंगल वाला है ना बाबू, उसी तरह से बोला 3-3 4-4 गो वाला आता है, तो ये 3 गो लेजर लाइट निकल रहे हैं, ठीक? ये आपका बाबू कोई ट्रांसपेरेंट वो है ना, चमचम करता हुआ बाबू, मान लो मिरर वगैरह है, कुछ भी हो सकता है, जो ले ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर देगा उसको मिरर कहोगे। तो ये धंसा हुआ पार्ट है ना जी। अब इधर से रिफ्लेक्शन होगा इस साइड से, अगर इस साइड से रिफ्लेक्शन होगा तो ये कनकेव वाला पार्ट है। तो देखना ये रे क्या आ रहा है, पैरेलल आ रहा है, तीनों का तीनों रे क्या आ रहा है, पैरेलल आ रहा है। अब इस मिरर से टकराने के बाद बोला, आपका एक पॉइंट पे क्या होगा, जमा हो जाएगा। शांति से समझना, देखो ये तीनों के तीनों रे क्या आ रहे हैं, पैरेलल आ रहे हैं, ये आपका कॉन्वेक्स है, इधर वाला क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया, ये आपका कन्वेक्स हो गया, और ये आपका क्या हो गया, कनकेव हो गया, ठीक? क्या हो गया, कनकेव हो गया, ठीक? अब देखो क्या मैजिक होता है ना। अब इसको पैरेलल रे ऑफ लाइट आया, इसको जैसी रखेगा यहाँ पे, जैसी रखेगा भोला मेरा, तो ये जो रे आपको दिखाई दे रहा है, ये सब ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये रे घूम रहा है ना जी, ये वाला, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो देखो रिफ्लेक्टेड रे बाबू सारे का सारे एक पॉइंट पे फोकस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे मेरे शैतान, ये तीनों इंसिडेंट रे आ रहा है ना? टीवी में दिखा देंगे नहीं दिख रहा है तो, ये तीनों इंसिडेंट रे आ रहा है, ठीक? और ये मिरर पे इंसिडेंट होने के बाद बहु देखो तीनों का तीनों रे क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे ये कट कर रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है ना तीनों रे, वो रिफ्लेक्शन के बाद ये इधर गया, ये इधर गया, इतना अच्छा से। चलो ठीक है, हाथ देखो, चलो समझो, ये इंसिडेंट रे है, ये तीनों क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया सर, है ना? हाँ सर। ये यहाँ पे ये कॉनकेव मिरर है, ये रिफ्लेक्ट हो गया, इधर से ये रिफ्लेक्ट हो गया,
तो रिफ्लेक्शन के बाद इसी पॉइंट पे मिल रहा है। तो ये जो पॉइंट पे कट कर रहा है ना, उसी को फोकस कहा जाता है। इस जिस पॉइंट पे कट कर रहा है बाबू, उसी को क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। बात समझ में आया? मतलब क्या सर? मतलब कुछ नहीं भोला मेरा। ये आपका हो गया भोला इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे हो गया, एगो दूगो तीगो। और ये इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हुआ, तो इसी पॉइंट पे कट कर रहा है ना। तो जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रे कट कर रहा है, उसी को क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है ना। तो यही होता है फोकस, और कुछ नहीं होता। बाकी नहीं समझ में आया तो आपको टीवी में बाबू वीडियो आपको दिखा दिया जाएगा, है ना। ठीक, बहुत खुश है शैतान लब बाबू। इतना जिंदगी में खुश रहेगा तो कैसे होगा जी? ठीक। ठीक सर। तो कैसे डिफाइन करो बाबू? अभी डिफाइन कर लो, बाकी कल इसको आपको अच्छे से बता देंगे। ठीक। द बाबू, द पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, लिखो जी, एक लाइन लिखिए जल्दी से। द पॉइंट ऑफ द बाबू प्रिंसिपल एक्सिस। अंशुजीत सो गया जी? अंशुजीत आता है क्या बाबू? ना कुछ बोलता है। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस बाबू। क्या हो गया? जी, पढ़ाया बच्चा होगा। पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस बाबू इतना जल्दी कौन सोता है? हाँ बाबू, गेम खेलना है बाबू। एट बीच द रेज, नहीं सर, इंटरेस्ट नहीं है गेम खेलने में अब। एट बीच द रेज बाबू passes to principal axis. The point on the principal at which बाबू the parallel rays, the parallel कर दो, the parallel rays passes to principal axis. Passes to principal axis after reflection. After reflection, reflection के बाद बाबू, after reflection, रिफ्लेक्शन के बाद बाबू जो पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस से पास होता है इज कॉल्ड फोकस। इज कॉल्ड बाबू फोकस। फोकस को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करोगे। कैसे करोगे बाबू? कैपिटल एफ से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ, है ना। डायग्राम कैसे बनाओगे बाबू? तो जो अभी आपने फोटो देखा उसी का डायग्राम बना लीजिए, है ना। कौन कौन गया जी? शांतनी, श्रुति, शांतनी है, श्रुति गई, शांत तो है, ये है बिट्टू, एगो बिट्टू गए, बिट्टू भी है। जाए सर। अच्छा ठीक है, जी लो जिंदगी भोला। कल इसका डायग्राम बना देंगे, दिखा देंगे वीडियो वगैरह, उसी वीडियो को फिर से। जी लो जिंदगी। बाय सर। चलिए बाय बोलो। सर, गुड नाइट। अरे जिंदगी हाँ जी।